हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 21 जिसका नाम है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ जो लिखा है ये लिखा है ओ हेनरी ने। अब ओ हेनरी के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टोरी पढ़ेंगे। असल में ओ हेनरी का असल नाम जो है विलियम सिडनी पॉटर था और ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है। और इनके राइटिंग, इनकी स्टोरी का बोलने का तरीका, ये जो है टेलीविज़न पे भी आते थे और ब्रॉडकास्टर्स और प्रोग्राम मेकर्स, फिल्म मेकर्स होते थे, वो भी इसकी स्टोरी टेलिंग को पसंद करते थे, यानी कि लाइक करते थे। चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। यहाँ पे लिखा है कि ऑटम का सीज़न है। जैसे 4 सीज़न होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ठीक है। ऑटम का सीज़न चल रहा है और हवा तेज़ चल रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन इवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। बोलता है सभी पत्ते जो है इवी क्रीपर के ट्री से गिर गए हैं, सिर्फ एक पत्ता इवी ट्री पे रहा है। इवी क्रीपर क्या होता है? एक जैसे रेंगने वाला दरख्त होता है। जैसे अंगूर के पेड़ आपने देखे होंगे, वो खुद नहीं खड़े होते हैं, वो किसी के सहारे खड़े होते हैं। अंगूर के पेड़, ग्रेप्स के पेड़, इसी तरह इवी क्रीपर भी होता है। और यहाँ पे राइटर बोलता है कि सभी पत्ते गिर गए हैं, सिर्फ एक पत्ता वहां पे रहा है। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल? तो लास्ट पत्ता जो है वो क्यों नहीं गिरता है उस दरख्त से, उस पेड़ से? वही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। याद आपको दो करेक्टर याद रखने हैं इस स्टोरी में, ये याद रखना, आप माइंड में बिठा के रखना। सू, दूसरा है जॉन्सी। दूसरे कौन सी है? जॉन्सी। ये दो आर्टिस्ट्स हैं, ठीक, क्या है? कलाकार हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? एक फ्लैट में रहते हैं। दोनों एक फ्लैट में रहते हैं। कौन? सू और जॉन्सी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और एक पुराना सा घर है, उसकी थर्ड फ्लोर पे, थर्ड स्टोरी मतलब तीसरे छत पे ये फ्लैट है। इस फ्लैट में सू और जॉन्सी रहते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, शी हैड निमोनिया। जॉन्सी जो है नवंबर के महीने में क्या होता है, उसको बहुत बीमार होती है और उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो पूरे दिन जो है बेड पे पड़ी रहती थी, ठीक है, और वो हिल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, और सिर्फ गेज करती थी। गेज करना होता है देखना, मतलब गौर से देखना, ठीक है। गेज कर रही थी विंडो से। विंडो जो उसकी विंडो थी ना, उस रूम की, जिस रूम में वो रहती थी, उसके बाहर वो गेज करती रहती थी, देखती रहती थी उसके बाहर, ठीक है। शी, सू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। तो सू जो है, उसकी फ्रेंड, जॉन्सी की फ्रेंड कौन थी? सू। वो बहुत मतलब दुखिया हो गई, परेशान हो गई। वरी मतलब परेशान होना, परेशान हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अगरचे डॉक्टर भी सूख के कहने पे रोज आता था, मगर उस जॉन्सी की कंडीशन में, जॉन्सी की बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसी रही, उसकी कंडीशन जो है बेहतर नहीं हुई, इम्प्रूव नहीं हुई। यहां तक क्लियर? One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर ने भी सोचा ये ठीक तो नहीं हो रही है। फिर उसने सू को बुलाया, जॉन्सी की फ्रेंड जो सू थी उसको बुलाया और बोला, क्या जॉन्सी के साथ कुछ गड़बड़ है? इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी को कौन सी परेशानी, क्या परेशानी है, क्या उसको दर्द होती है? ये पूछ रहा है किसको? सू को। नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क? सू बोल रही है, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, आपने ये क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी, इट्स, द डॉक्टर सेड, ठीक है, डॉक्टर ने बोला, जॉन्सी, इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो बोलता है जॉन्सी, ये मुझे लगता है इस जॉन्सी ने, सू बोलता है, इस जॉन्सी ने क्या अपने माइंड में बिठा के रखा कि वो कभी ठीक नहीं होगी।
क्या बोलता है ये डॉक्टर बोलता है सू को कि जॉनसी ने माइंड में बैठा के रखे कि वो ठीक कभी नहीं होगी। इफ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प। अगर जॉनसी जिंदा नहीं रहना चाहती है तो मेडिसिन भी क्या करेंगे वहां पे। वो खुद जिंदा नहीं रहना चाहती है तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, दवाई दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मगर वो ठीक नहीं हो रही है क्योंकि उसने माइंड में ही बिठा के रखा था कि मैं ठीक नहीं होंगी। ठीक है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. सू ने बहुत सारी कोशिश की कि उस जॉन्सी के माइंड में जीने का इंटरेस्ट बनाए, जिंदा रहने का इंटरेस्ट बनाए, कि मतलब बड़े बड़े सपने दिखाए उसने। सू ने क्या कहा, शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। उसने कपड़ों के बारे में उसको बोला, फैशन के बारे में बोला, ठीक है, मतलब मॉडर्न चीज़ों के बारे में बोला, ताकि जॉन्सी जो है वो जीने की चाहत जगाए अपने में। जॉन्सी सोचे मैंने जीना है, जिंदा रहना है, मज़ा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, मगर जॉन्सी को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सू ने बड़ी कोशिश की, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो बेड पे ही पड़ी रही। सू ब्रॉड हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू देखो कितनी अच्छी फ्रेंड है उसकी, जॉन्सी की। उसने अपना ड्राइंग जो बोर्ड था जिसपे वो ड्राइंग करती थी वो जॉन्सी के रूम में लाया और वहां पे पेंट करने लगी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। तो जॉन्सी का माइंड बहलाने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए जॉन्सी का, वो सो ने क्या किया, वो पेंटिंग करते करते जो है विसल भी करने लगी। ठीक है, विसल करते हैं ना, आहिस्ते आहिस्ते आवाज़ करते हैं, वो करने लगी ताकि जॉन्सी का जो माइंड है वो थोड़ा बहलाया जाए। ठीक है। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. अचानक से क्या हुआ कि सू पेंटिंग करते करते उसने अचानक से क्या सुना कि वो विस्पर कर रही है जॉन्सी। विस्पर मतलब ऐसा, मतलब फुसफुस कर रही है, ठीक है, फुसफुसा के बातें कर रही है। तो वो सू जो है एकदम चली जाती है जॉन्सी को देखने के लिए। और जॉन्सी यहाँ पे क्या कर रही है, वो काउंटिंग कर रही है, बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वो जॉन्सी क्या विंडो के बाहर देख रही है, आप देख रहे हैं इसको, ये विंडो के बाहर देख रही है और क्या बोल रही थी, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। बैकवर्ड काउंटिंग क्या होता है, 12, 12 के बाद बोल रही थी, समटाइम्स शी विस्पर्ड 11 देन 10, ठीक है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह पीछे बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। सो एंक्शसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो की तरफ बड़े गौर से देख रही है और बड़े मतलब क्या बोलेंगे उसको, डिस्टरबेंस हुआ था अंदर से और फ्रस्ट्रेशन से बाहर देख रही है। और उसको जो है मतलब बहुत अंदर कुछ सता रहा है उसको। ठीक है। शी सा एन ओल्ड एवी क्रेपर क्लिम्बिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उस सो ने देखा कि मतलब वो क्या देख रही थी, एक एवी क्रेपर था, वो क्लिम मतलब वहां पे जो है लटका हुआ था उसी मकान के ऊपर, और उस विंडो के साथ में वो लटका हुआ था। ठीक है, उसकी विंडो के साथ में ये है ना, ये विंडो है, ये क्रीपर है, ये क्रीपर यहाँ पे वॉल पे जो है लटका हुआ है। मतलब ये क्रीपर, ये ट्री है, वी क्रीपर इसको बोलते हैं। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। मतलब ये जो है पत्ते गिरा रहा है, इसके पत्ते जो है गिर रहे हैं। व्हाट इज इट डेयर सू, सू ने पूछा जॉन्सी को, ये क्या है मेरे प्यारी, ये क्या देख रही है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने बोला 6। They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जॉन्सी बोल रही है कि ये जो है अब गिर रहे हैं पत्ते। कुछ दिन पहले बहुत सारे पत्ते थे इस ईवी क्रीपर पे, अभी जो है बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, कितने रहे अब जो है, टोटल 5 पत्ते रहे हैं। इट इज ऑटम सेड सो एंड द लीव्स विल फॉल। सो ने बोला ये ऑटम का सीजन है, मौसम खज़ां है, और पत्ते तो गिरेंगे, पत्ते तो गिरेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हो कि पत्ते गिर रहे हैं। जॉन्सी को बोल रही है कौन, सू।
When the last leaf falls, I'll die, and Johnsy with faithfully said Johnsy with finality. जॉन्सी फाइनली ये बोलती है कि जब ये सारे पत्ते गिरेंगे तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी क्या बोल रही है, मैं मर जाऊंगी जब सारे पत्ते गिर जाएंगे। मतलब उसने अपनी लाइफ को उन पत्तों के साथ कनेक्ट करके रखा है इस टाइम। देखो उसका फोकस कहाँ है, उसका परेशानी क्या है, मतलब उसकी जो है ये अंधविश्वास क्या है इस टाइम। ठीक है, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। ये बोलती है जॉन्सी, मैं 3 दिन से ये चीज़ जानती हूँ और देख रही हूँ, ये पत्ते गिर रहे हैं, जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू ने बोला, ओह ये तो नॉनसेंस है, बेहूदगी बातें हैं, ये क्या बोल रहे हो। व्हाट हैव ओल्ड इविल लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। बोलती है इस ओल्ड इविल क्रीपर के पत्ते से क्या लेना देना है आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ क्या लेना देना है इन पत्तों के साथ, क्या ये बेहूदगी बातें कर रहे हो, नॉनसेंस बातें कर रहे हो। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और ये बोल रही है, सू बोल रही है जॉन्सी को कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस है, उसको भरोसा है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, भरोसा, कॉन्फिडेंट भरोसा, उसको भरोसा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला, जॉन्सी चुप रही, और मगर सू जो है वहां से बेचारी चली गई और उसने एक कटोरा लाया सूप का। सूप होता है ना, सूप आप पीते होंगे, ठीक है, सूप जो सूप होता है, एक वेज होता है एक नॉन वेज होता है, ठीक है। तो सूप उसने लाया, किसके लिए, उसके लिए लाया, जॉन्सी के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलती है मैं सूप नहीं चाहती हूँ, आई एम नॉट हंग्री, मैं, मुझे भूख नहीं है, मैं सूप नहीं चाहती हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। बोलती है अब सिर्फ 4 लीव्स रहे हैं, देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट ऑन द ट्री। ट्री पे जो है सिर्फ 4 leaves हैं। तो जब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि ये सारे गिर जाएं मेरे मरने से पहले, और जैसे ही लास्ट वाला लीफ गिर जाएगा, लास्ट वाला पत्ता गिर जाएगा इस पेड़ का, तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं फॉर एवर के लिए स्लीप हो जाऊंगी। स्लीप मतलब इसका यहाँ के बोलने का मतलब है मैं हमेशा के लिए दुनिया से चली जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। सू बोर्ड बैठती है, उसके बेड पे बैठती है, जॉन्सी के बेड पे, और उसके मतलब उसको किस करती है, बोलती है आप नहीं मरने वाले हैं जॉन्सी। आई कॉन्ट ड्रा द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। तो यहाँ पे जॉन्सी बोल रही है मैं मतलब कर्टन भी बंद नहीं कर सकती, आप बाहर देख रहे हैं, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जॉन्सी को बोल रही है। सो बोल रही है कि मैं कर्टन को बंद करती, ये पर्दा जो लगा है इस विंडो के मैं ये बंद करता, मगर यहाँ से लाइट आ रही है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मैं पेंटिंग फिनिश नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने कर्टन को ड्रा कर दिया, इस कर्टन को लगा दिया। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी हग्ड जॉन्सी। जॉन्सी के साथ हग करने लगी, गले मिलने लगी, बोलने लगी प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। और बोलने लगी जॉन्सी को आप मेरे से प्रॉमिस कर लो, मेरे से वादा कर लो कि आप इस खिड़की से बाहर नहीं देखोगे, इस विंडो से बाहर नहीं देखोगे जब मैं पेंट कर रही होंगी, क्योंकि मैंने पेंट करना है, खिड़की खुली रखनी है, लाइट आएगी तभी मैं पेंट कर पाऊंगी, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे मिलेंगे उससे, पेंटिंग से, तो मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग ख़त्म करूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप 2 शिफ्ट में देखना चाहते हैं, आप वीडियो 2 शिफ्ट में भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में इसको फिनिश कर दूँ, इसी वीडियो में आपको फिनिश कर दूँ पूरा लेसन, क्योंकि अगर मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा फिर आप दूसरा पार्ट ढूंढते रहेंगे कि अब तक मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने बोला ठीक है मैं विंडो के बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सोन फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। बोलती है जॉन्सी, बोलती है सू को आप जल्दी करो फिनिश ये पेंटिंग, मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट पता कब गिरेगा, लास्ट पता कब गिरेगा, मैं ये वेट कर रही हूँ, आप जल्दी जो है पेंटिंग फिनिश कर दो।
मैंने मरना, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पोर टायर्ड लीव्स। बोलती है जॉन्सी, मैं मरना चाहती हूँ और जैसे ये पत्ते थके हुए हैं इस पेड़ पे, पत्ते जो है थके हुए हैं इस पेड़ पे, वो जा रहे हैं, इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी को छोड़ के चलना जाना चाहती हूँ। जैसे ये पत्ते थक गए हैं इस पे, सूख रहे हैं, गिर रहे हैं, इसी तरह मैं भी यहाँ पे थक चुकी हूँ, उग चुकी हूँ और मैं ये जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन में समझा रहा हूँ ताकि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, आपको अच्छी स्टोरी जो है समझ आए। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? ट्राई टू स्लीप, सैड सू, सो ने बोला आप सो जाओ, सोने की कोशिश करो जॉन्सी। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहमन अप टू बी माई मॉडल। तो यहाँ पे बोलती है सू, मैंने पेंट करना है एक आदमी की शक्ल को, और एक ओल्ड आदमी की शक्ल को मैंने करना है, और जो बर्मन है, बर्मैन, इसको मैं बुलाऊंगी और ये एक मॉडल रहेगा मेरे सामने और मैं इसको देख के पेंटिंग करूंगी। शी रश डाउन, बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बर्मन जो है वो कहाँ रहता था? ग्राउंड फ्लोर में रहता था, क्योंकि ये सू और जॉन सी थर्ड फ्लोर में रहते थे, बर्मन ग्राउंड फ्लोर में रहता था। तो वो वहाँ पे गई उसको बुलाने के लिए। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece. वो जो है 60 साल का बंदा था, पेंटर था, उसका मकसद ही था जिंदगी का कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे, मतलब एक अच्छी, बहुत अच्छी पेंटिंग करे। बट दैट हैड रिमाइंड अ ड्रीम, और वो एक सपना ही था। इसका, बर्मन का। सो पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, उसने जो है अपनी जो भी दुख थी यहाँ पे, मतलब परेशानी थी, वो बर्मन को बोली क्या मसला है जॉन्सी के साथ। शी टोल्ड हिम नाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। जैसे ही सू ने पूरी कहानी किसको सुनाई, बर्मन को सुनाई, तो बर्मन को भी लगा कि यार ये जॉन्सी की जो स्टोरी है बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी नाजुक सी स्टोरी है। तो जैसे ही ये पत्ते गिर जाएंगे, ये क्या पता सच में मर जाए, इसको भी डर होने लगा। अब ठीक है, कन्विंस हो गया कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसने, जॉन्सी ने अपने आप को इन पत्तों के साथ कनेक्ट करके रखा है, वो पूरा फोकस्ड है। इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश। बर्मन बोलने लगा क्या ये बेवकूफ़ है, ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सू बोलने लगी इसको हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो तभी ये ऐसा बोल रही है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी लॉट। तो सू ये भी कंप्लेन कर रही है उसके साथ, बर्मन के साथ, कि ये खाना खाने से, खाना पीने से इनकार करती है और इसी से मुझे ज़्यादा परेशानी होती है। क्या पता इसको क्या हो जाएगा जॉन्सी बेचारी को। I'll come with you and see जॉन्सी, बर्मन सेड, बर्मन ने बोला मैं आऊँगा, मैं जॉन्सी को देखूंगा। वो गई थी ना लाने के लिए ग्राउंड फ्लोर में, ये देखो, ये इसको बोल रही है, ये सू है, ये बर्मन है, ये सू इसको स्टोरी सुना रही है। तो ये अब जाएगा ऊपर थर्ड फ्लोर में, देखेगा जॉन्सी को। ठीक है, दे टिपटोड इनटू द रूम, वो रूम में चले जाते हैं। जॉन सी वॉज स्लीपिंग, सू ड्रीव द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू एग्जिट द रूम। और जैसे उनने, मतलब जॉन्सी जो है वो सोई थी, सू ने कर्टन को ड्रीव किया, वो जो है नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वो दूसरे विंडो से देखने लगी। ठीक है, देयर वॉज ओनली वन लीव ऑन द क्रीपर, इट वॉज रेनिंग हेवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। एक ही पत्ता था वहाँ पे उस पेड़ पे, तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, बहुत ठंड थी, बहुत बारिश पड़ रही थी, मतलब ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, बारिश ठीक ठाक पड़ रही थी और ठंड बहुत थी, विंड चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ये दिख रहा था कि कभी भी ये लास्ट पत्ता जो बचा हुआ है यहाँ पे, ये कभी भी गिर सकता है और अंदर जो वो बैठी है जॉन्सी, उसकी मौत हो सकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, एक ही लीफ था। ठीक है, बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने कुछ नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में वापस चला गया, वो कुछ नहीं बोल पाया वहाँ पे। जॉन सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन द फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स,
और जॉनसी जो है दूसरे सुबह उठती है, जब उठती है फीबल वॉइस मतलब बड़ी वीक आवाज़ से बोलती है, बड़ी मतलब एलिंग आवाज़ से बोलती है, जैसे दर्द होती है ना बंदे को, तो जब दर्द होती है कैसी आवाज़ में बोलता है, उसी आवाज़ में वो बोलती है सू को, सू आप ये कर्टन जो है ये ड्रा कर दो, कर्टन ड्रा करो मतलब इसका ये पर्दा है ना, ये पर्दा ये पूरा लगा दो इसको। समझ आ रही है? जॉनसी कहाँ पे ड्रा द कर्टन। सू वॉज नर्वस, सू बहुत नर्वस हो गई, बहुत परेशान हो गई, मसला क्या है, टेंशन में पड़ गई। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने बिना रिलक्टेंटली होता है बिना मर्जी के, क्या होता है बिना मर्जी के, उसने बिना मर्जी के कर्टन को जो है ड्रा कर दिया, मतलब पर्दा जो है पूरा कर दिया विंडो को। ओह सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। तो वो बोलने लगी, सू बोलने लगी देखो यहाँ पे एक लूफ और पड़ा, एक जो लीफ है वो वैसे ही है, एक पत्ता जो है इस क्रीपर पे वो वैसा ही है, वो अच्छा है, वो नहीं गिरने वाला है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इट लुक्स, ये क्या है, क्विक है, क्वाइट है असली में। ठीक है, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये पता जो है बड़ा सरासर ग्रीन दिखता है, क्वाइट मतलब सरासर, सरासर ग्रीन दिखता है और हेल्दी दिखता है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड फायर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, और इतनी हवा चलने के बाद, इतनी बारिश पड़ने के बाद, इतना तूफान आने के बाद ये पत्ता नहीं गिरा, ये लीफ नहीं गिरा। ये कौन बोलते हैं, सुसु खुश हो गई है क्योंकि उसने कर्टन को उठाया ना, तो वहां देखा पता वहीं पे, चलो ठीक है, रात को कर्टन बंद था। ठीक है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी बोलती है मैंने लास्ट नाइट को विंड को देखा था, मैंने विंड को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। तो ये बोलती है जॉन्सी कि मैंने सोचा था ये पता गिर गया होगा तो मैं मर जाऊंगी, मगर आज ये पता ज़रूर गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। कौन बोल रही है, जॉन्सी बोल रही है, मतलब उसको मरना है, उसको मरने से रट है, उसको जीने से कोई ख्वाहिश नहीं है, तो सिर्फ परेशान हो रही है अब। ठीक है, परेशान हो रही है बेचारी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, और सू बोलने लगी बड़े एनर्जी से, आप नहीं मरोगे जनाब, आप नहीं मरोगे जॉन्सी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। ये बोलती है सो आपने अपने दोस्तों के लिए जीना है, मेरा क्या होगा अगर आप चले जाएंगे, आप मर जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर, क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज आफ्टर एवरी आवर, so she would look out of the window and find the leaf still there। तो जॉनसी ने स्माइल किया थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, वीकली बड़ा मतलब बड़ी दर्द थी ना उसको, परेशानी थी, दर्द तो नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने स्माइल किया और आंखें क्लोज की, और हर घंटे के बाद वो आंखें खोलती है, उस पत्ते को देखती है, ये जो पत्ता है, ये पत्ता कौन सा, ये पत्ता, इसको देखती है और वो पत्ता स्टिल वहीं पे होता है, तो उसको जो है थोड़ा राहत मिलती है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ये जो है दिखता है ये पत्ता, ये क्रीपर के साथ चिपका हुआ है, ये नहीं गिर रहा है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf, then she called out to Sue। तो दूसरे इवनिंग में बहुत हवा चली, बहुत तूफान आया, स्टॉर्मिंग हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो पत्ता फिर भी नहीं गिरा, तो उस जॉन्सी को कुछ शक हो गया, उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बैड गर्ल हूँ। कौन बोलने लगी, जॉन्सी बोलने लगी सू को। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, आपने जो मेरे साथ बहुत प्यार से रहे हो, सू को बोल रही है जॉन्सी, थैंक यू करना चाहती है एक्चुअली में, बोलती है बहुत कोऑपरेटिव आप मेरे साथ रहे, बहुत अच्छे तरीके से रहे, मैं इसका जो है कोऑपरेट नहीं कर पाई आपके साथ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, मतलब परेशान हूँ बहुत टाइम से। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, ये इस लास्ट पते ने मेरे को दिखाया कि कितना बेवकूफ़ मैं हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, तो अब मैंने ये रियलाइज़ कर दिया है, ये चाहत करना कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, ये गुनाह है, ये पाप है, ये गुनाह है। ये कौन बोलती है,
ये बोलती है अब जॉनसी, क्योंकि अब रिकवर हो गई। शी हग्ड जॉनसी, उसने जॉनसी के, सू हग्ड, सू जो है मैं शी इसको कभी कभी पढ़ता हूँ तो आप सू ही मानना है इसको। सू ने जॉनसी को हग किया, उसने उनने गले मिला। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, मतलब फिर उसने कोई जो क्या दिया, सूप दिया और मिरर दिखाया। जॉनसी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉनसी ने अपने सिर को जो है कंघा मारा अपने बालों को, और क्या करने लगी, बहुत खुशी से स्माइल करने लगी। अब कौन, जॉनसी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, ही टोल्ड सू, डॉक्टर आया पेशेंट को एग्जामिन करके, वो सू को बोलने लगा, जॉनसी नाउ हैज़ द वॉल विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सोन, नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन। तो वो बोलने लगा डॉक्टर जॉनसी को कि अब जो है इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है जॉनसी में कि वो जो है ज़िंदा रहना चाहती है, वो ज़िंदा रहेगी, अब इसको चाहत जागे जीने की। सू को बोल रहा है ना डॉक्टर, बोलते हैं अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो रिकवर हो जाएगी, मुझे जाना चाहिए। अब डॉक्टर बोलता है मैं जाऊंगा बर्मन को देखने के लिए। बर्मन मतलब वो दूसरा डाउन स्टेयर में है ना, ग्राउंड फ्लोर में। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। बोलता है डॉक्टर के बर्मन जो है वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उसको निमोनिया हो गया है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आगे जी पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉनसीज बेड टेकिंग जॉनसीज हैंड इन हर्स। दूसरे मॉर्निंग जो है सू आती है जॉनसी के बेड में और उसका हाथ अपने हाथ में रखती है। तो आगे क्या है, शी सेड, वो बोलती है, सू बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं आपको कुछ, मुझे आपको कुछ बोलना है। किसको बोलती, जॉनसी को। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, बोलती है सू बोलती है जॉनसी को कि मिस्टर बर्मन जो है वो जो डाउन स्टेयर्स में रहता था ना, वो बोलती है वो मर गया इस सुबह, उसकी डेथ हो गई। ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days, वो सिर्फ 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जो है जैनिटर एक बंदा था, उसने उसको बेड पे देखा। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग, ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। तो उसको बेड पे देखा जैनिटर ने, और वो जो बीमार था उस टाइम वो उसको कांप रहा था, ठीक है। उसके कपड़े, उसके जो शूज थे वो गीले थे, किसके, बर्मन के। ये स्टोरी सुना रही है ना, कौन, सू बोल रही है जॉनसी को कि ही हैड बीन, क्योंकि वो स्टॉर्मी नाइट जो स्टॉर्म चल रहा था उस रात को वो बाहर था, कौन, बर्मन। तो बर्मन जब बाहर था तो वो बीमार हो गया, बारिश में भीगने से, ज़्यादा भीगने से बीमार हो जाता बंदा, तो उसको निमोनिया हो गया, उसकी डेथ हो गई। देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटेन स्टिल लाइटेंड लाइंग नियर हिज बेड। तो उन्होंने देखा कि एक लालटेन जो है वो जल रहा है, ठीक है। लाइटिंग जो है, लालटेन होता है ना, ये लालटेन पहले हमारे ज़माने में होता था, हम इस पे ये जला के पढ़ते थे। आजकल तो लाइट है, बिजली है, सोलर है, तब ये होता है ये लालटेन, ये जल रहा है अभी भी उसके बेड पे, मगर वो उसकी डेथ हो गई है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेटर, वहाँ पे कुछ मतलब पेंटिंग थे, ब्रशेस थे, ब्रश होता है ना जो पेंटिंग करने वाला ब्रश होता है, वो ब्रश था, ग्रीन येलो पेंट था फ्लोर में, उस छत पे। डियर जॉन सी डियर सेड सू, सू बोलने लगा जॉन सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। किसको बोल रही है, जॉन सी को बोल रही है, कौन, सू। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ की तरफ देखो। एवी लीफ कौन है, ये वाला, इस लीफ की तरफ देखो। कौन बोल रही है, सू बोल रही है जॉनसी को। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या आपने कभी ये सोचा, ये मतलब ख्याल किया, या आपने देखा, ये महसूस किया कि जब हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है, ये पता गिरता ही नहीं है। क्या आपने कभी माइंड में सोचा, फ्लटर होता है गिरना, नीचे नीचे हिलना, फ्लटर होता है हिलना, क्या ये हिला, कहाँ पे पहुंचा मैं, या लुक एट एवरी लीफ हैवंट यू, दैट इज बहमन्स मास्टरपीस। ये यहाँ पे शुभ हो रही है कि ये पता जो है ये बहमन ने बनाया है। बर्मन जो जिसकी डेथ हुई ना, ये इसका बनाया हुआ कमाल है। ही पेंटेड इट एट द नाइट द लास्ट लीफ फेल,
उसने ये पेंट किया था जब लास्ट रात को, जब मैंने उसको बोला था, जिस दिन बोला था कि भाई ये बीमार हुई है, तो रात को हमने कर्टन बंद किया था, तो हवा आई थी, स्टॉर्म आया था, सारे पत्ते गिर गए थे, मगर इसने एक पत्ते को पेंट किया था ताकि आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप उस पत्ते को देख देख के अपनी ज़िंदगी को बचा पाएँ, अपने होप को जगा पाएँ। ठीक है, अगर वो पेंट नहीं करता तो जॉन्सी की लाइफ भी चली जाती, वो मर जाती, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर पता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो इसका ये मानना था, क्योंकि जो बंदा सोचता है वही करता है, जिस तरफ बंदा का फोकस होता है वही करता है, जो माइंड में घूमता है वही करता है। तो इसी तरह से उस जो जॉन्सी है वो मर जाती अगर वो देखती दूसरे सुबह के पत्ते सारे गिर गए हैं। तो वो बर्मन आया था, उसने क्या कर दिया था, एक पेंट किया था वैसा ही पत्ता। तो जॉन्सी उस पत्ते को देख देख के उसने सोचा ये पत्ता नहीं गिरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगी। अब वो पूरी तरह रिकवर हो गई है, मगर बेचारा बर्मन जिसने इस जॉन्सी की जिंदगी बचाई वो मर गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हो, आपको समझ आई होगी। यार एक चीज़ है, आप बच्चों के एक बात बोलूँगा, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, ज़रूर शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो अब ये वर्ड मीनिंग्स है, या आप देख सकते हैं, मतलब ये मैंने बोले समझाते समझाते भी बोला था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप ये 3-4 क्वेश्चन है ये पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी बड़ी हो गई है, तो अब क्वेश्चन भी पढ़ लो। 2-3 शिफ्ट में अगर देखोगे वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट वाज द काज ऑफ जॉन्सीज इलनेस, हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड, जॉन्सी के इलनेस का क्या कारण था, क्यों जॉन्सी का बीमारी का कारण यही था, बीमारी की वजह यही थी कि वो उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया था किसके साथ, लीफ के साथ, और वो अंधविश्वास कर रही थी, ब्लाइंड बिलीव कर रही थी कि भाई पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, उसका यही था। और वो पत्ता वहाँ पे बनाया गया बर्मन के द्वारा, उसको पेंट किया गया, तो वो देखते देखते बच गई, क्योंकि उसने सोचा पत्ता भी यहीं पे है तो मैं भी ठीक हूँ। हाउ डू यू थिंक द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कम अमंग टीनेजर्स, तो ये क्या आप देख सकते हैं कि ये जो जॉन्सी का डिप्रेशन है ये कॉमन है किसमें, टीनेजर्स में, जो भी आप बच्चे हैं, मतलब ये ना 18, 19, 27, ये ना 14, 15, 16, 17, 18, 19, जो भी बच्चे हैं, मतलब 13 से लेके 19 तक, तो इन एज के बच्चों को डिप्रेशन इस तरह का होता है। ठीक है, ये मतलब सोचते नहीं है अच्छे, मतलब लॉजिक से सोचते नहीं है, तो इस तरह का डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है। व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू, बर्मन का ड्रीम क्या था, बर्मन का ड्रीम था एक मास्टरपीस को पेंट करना, जिससे मतलब कुछ अच्छा हासिल हो। तो हाँ, उसने मास्टरपीस तो पेंट किया था। वो लीफ, जिस लीफ को देख के जॉन्सी की लाइफ बच गई, तो वो लीफ जो है उसने बनाया था, उसका सपना जो है पूरा हो गया। हाउ इज़ द लास्ट लीफ द आर्टिस्ट मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो, तो वो कैसे मास्टरपीस है, वो लिए मास्टरपीस है लास्ट लीफ। ठीक है, लास्ट लीफ मतलब वो पता था ना वहाँ पे, वो कैसे मास्टरपीस है, वो इसलिए मास्टरपीस है क्योंकि उसको देख देख के जॉन्सी ने अपनी ज़िंदगी को बचाया, वो रिकवर हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछिए, अगर ये आपको नेक्स्ट लेसन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।